ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नया बैच जो कि आप लोगों का स्पेशल जीएस का रहेगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज़ सामने चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा वो होगा मेन मंडे से। अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपने किसी भी बैच की अनाउंसमेंट यूट्यूब के ऊपर नहीं की है कि मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों के जितने भी ग्रुप हैं उसमें स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, बट अभी मैंने किसी को टाइम नहीं दिया है क्लासेस का कि एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा आप लोगों का। ठीक है, इसीलिए जो भी स्टूडेंट आज डेमो वाले हैं आप लोगों को डेमो मिलेगा, आप देखिए क्लास को कि क्या रहेगी। देखिए, हर एक सिलेबस जो आप लोगों का रहेगा ऑल ओवर मैंने आप लोगों को कंप्लीट बताया था कि हम कंप्लीट आप लोगों की जीके पढ़ेंगे। जीके का मतलब होता है जनरल स्टडीज। आप लोगों की जनरल स्टडीज में आप लोगों की हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में तीनों पार्ट आप लोगों के आएंगे, एंशियंट, मेडिएवल और आप लोगों का मॉडर्न। इकोनॉमी आप लोगों की इंडियन इकोनॉमी होगी, साथ में आप लोगों के करंट अफेयर होंगे। जियोग्राफी आपकी इंडियन होगी, इंडियन के साथ आप लोगों की वर्ल्ड लेवल की जियोग्राफी होगी। इसके साथ आप लोगों का रहेगा पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोगों की इंडियन पॉलिटी होगी। एक ही क्लास आप लोगों की रहेगी जो रिकॉर्डिंग में रहेगी, वो होगी साइंस की क्लास। ठीक है, तो ये आपका जीके का सिलेबस है। इसके बाद आप लोगों का सिलेबस आएगा हिमाचल प्रदेश का, जिसमें आप लोगों का दो तरह के सिलेबस रहते हैं। एक आपका हिमाचल प्रदेश जो आपका हमीरपुर बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग अलग सिलेबस होगा, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉपर डाटा दिया जाएगा, प्रॉपर क्लासेस दे दी जाएंगी। हमीरपुर बोर्ड का जो सिलेबस होगा वो पढ़ाएंगे मैम, और जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा वो मैं पढ़ाऊंगा खुद। इसमें सारा सिलेबस मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ये वाला। इसके अलावा आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी। इंग्लिश आप लोगों की प्री और मेंस लेवल की रहेंगी। तो अगर आप लोग एसआई के सिलेबस के स्टूडेंट हो तो आपका प्री भी कवर हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। अगर आप एलाइड के स्टूडेंट हो, एचएस के हो, एनटी के हो, नायब तहसीलदार के हो, तो प्री प्लस मेंस हो जाएगा। जिनका वनडे एग्जाम होगा उनका प्री लेवल का होगा, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास होगी। हिंदी की क्लास भी आपकी प्री प्लस मेंस की इस बार मैं दूंगा, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। जिनको मेंस आता है उनको मेंस भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर की आप लोगों को पीडीएफ प्लस वीडियो मिलेंगी, और ये वीडियोस जो आप लोगों की रहेंगी ये आप लोगों को वीकली भी मिलेंगी। ठीक है, वीकली वे में आप लोगों को वीडियोस रहेगी। इसकी कोई लाइव क्लास आप लोगों के पास नहीं होगी, डायरेक्टली होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक सिलेबस रहता है ऑल ओवर एग्जाम का। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका जो लेवल रहेगा वो एक क्लर्क लेवल से लेकर नायब तहसीलदार या आप लोग एचएएस का। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो कवर होगा। वो मुझे पता है कौन सा सिलेबस या कौन सा स्टूडेंट किस सिलेबस का है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। जैसे हम लोगों ने आज से स्टार्ट करना है ज्योग्राफी का टॉपिक, तो ज्योग्राफी में आप लोगों को मैंने सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया था। मैंने टोटल आप लोगों को ये सारे टॉपिक इसमें करवाने हैं। ये जो आप लोगों के ज्योग्राफी के रहेंगे जिनमें हम बात करेंगे, ये जितने भी टॉपिक होंगे। ठीक है, तो इन सबको आप लोगों ने पढ़ना है, किस तरह से कवर करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद आप लोगों के जो सिलेबस है स्टैटिक जीके, ट्रांसपोर्ट, नेशनल हाईवे, सी पोर्ट वगैरह होते हैं, स्टैटिक में आते हैं, जो कि ज्योग्राफी में कंप्लीट होते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप लोगों का ये रहेगा प्लैनेट का है, सैटेलाइट का है, एक्लिप्स का है आप लोगों का। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते हैं आप लोगों के, मोशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, और आप लोगों के कॉन्टेम्पर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, ये आप लोगों के कंप्लीट इसकी लाइव क्लासेस रहेंगी। लगभग आप लोगों की 49 प्लस जियोग्राफी की क्लासेस होंगी, जिसमें आप लोगों की इंडियन इंडियन के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। कंप्लीट वीडियोस क्लासेस मिलेंगी, और इसके साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोई भी आप लोगों को बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी के नोट्स पढ़ने की जरूरत है। देखिए, ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा ये तो एक्स्ट्रा चीज है। अगर आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो से नोट्स बनाते रहोगे तब आप लोगों के सारे जितने भी एग्जाम है वो कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करनी है क्लास वो करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट का जो एग्जाम नियर बाई है उनको इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी। तो मैं पहले आप लोगों की इंडियन ज्योग्राफी को ही कवर करूंगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना।
तो समझिए क्लास को, और कोई भी डाउट आए प्लीज चैट में मुझे मैसेज कर देना, जो भी रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा मैं, दोनों भाषा आप लोग यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग सेंटर लेवल में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अदर स्टेट में कर रहे हो, तो अगर उसमें आप एसएससी का भी पढ़ रहे हो तो जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एमटीएस से लेकर सीजीएल तक का सिलेबस आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस जो आप लोगों की रहेंगी वो इंग्लिश की क्लासेस भी कवर कर देंगी। तो हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी को हम कहते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या रहता है कि जो भारत है इसके अलग अलग नाम है। लगभग आप लोगों ने याद रखना है, टोटल आप लोगों ने 5 नाम याद रखने हैं जो भारत के हैं। और इन्हीं नाम से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। एक तो नाम से क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नाम दिए गए हैं किनके द्वारा दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भारत का जो नाम है, जैसे हम इसे भारत कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भारत। इसी तरह इसको हम अपने देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्यव्रत। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफी बार आ चुका है। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और चीज, इंडिया। तो इंडिया से क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इंडिया नाम किसने दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप जो नाम है उसकी बात करें। ठीक है। इंग्लिश में भी हम इन्हें ऐसे ही लिखेंगे, कुछ अलग नहीं लिखा जाएगा। जहां भारत लिखा है वहां भारत ही लिखेंगे। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। आर्यव्रत जो आप लोगों का है इसको भी आर्यव्रत ही कहा जाता है। इंडिया। फिर आप लोगों का है जम्बू द्वीप, जिसे जम्बू द्वीपा कहा जाता है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जो आप लोगों का भारत है, भारत नाम किसके द्वारा दिया गया था। ऑल नेम गिवन बाय। तो हमेशा याद रखना जो भारत का भारत नाम है, ये भारत में जो प्रमुख आप लोगों के राजवंश हुए थे इनके आधार पर दिया गया है, राजवंशों के आधार पर। ये जो आपका हिंदुस्तान नाम है ये ईरानियों द्वारा दिया गया था भारत को। ईरानी जो आप लोगों के हैं इनको प्रशियन कहते थे हम। आर्यव्रत जो आप लोगों का है ये आपको पता है कि भारत देश जो आप लोगों का है वो किसकी भूमि है, लैंड्स ऑफ आर्यस, आर्यों की भूमि है। इंडिया जो आप लोगों का है ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है नाम, जिन्हें हम ग्रीक्स कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोगों का जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का जो नाम मिलता है वो हमारे पुराण में मिलता है। पुराणों में जो भारत का नाम है वो जम्बू द्वीप है। इसलिए आपने अगर रामायण देखी होगी लॉकडाउन में तो जम्बू द्वीप का नाम काफी बार आता है। तो यही चीज है, आप लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा। इसके आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है भारत की, कि भारत जो देश है आप लोगों का इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है आप लोगों से कि बताइए कि जो भारत की है वो स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब लैंगिट्यूड जो आप लोगों का होता है, सॉरी लैटिट्यूड जो आप लोगों का होता है और लैंगिट्यूड जो आप लोगों का होता है। लैटिट्यूड याद रखना आप लोगों ने, इंग्लिश वाले तो जितने भी स्टूडेंट हैं।
और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं आप लोगों ने याद रखना है, अगर भारत की स्थिति पूछी जाए किस बेसिस पे, अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर, और एक होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो आप लोगों का होता है ये देशांतर। तो क्या रहेगी आप लोगों की? तो याद रखना आप लोगों ने, अगर अक्षांश के आधार पर पूछा जाए या लैटिट्यूड के आधार पर पूछा जाए तो ये नॉर्दर्न या नर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। और हिंदी में याद रखना आप लोगों ने उत्तरी गोलार्ध। और अगर आप लोगों से लॉन्गिट्यूड के ऊपर पूछा, देशांतर के ऊपर पूछा, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो आप लोगों का होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। लोकेशन के आधार पर पूछा जाए तो एक तो लैटिट्यूड होता है और एक होता है आप लोगों का लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड में आप लोगों ने याद रखना है आप लोगों का नॉर्दर्न रहेगा, और लॉन्गिट्यूड में आप लोगों ने याद रखना है आप लोगों का ईस्टर्न रहेगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। इसके बाद अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है आप लोगों को भारत की स्थिति में, तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि आप बताइए भारत का क्षेत्रफल, एरिया वाइज इसका पूछ लिया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो याद रखना आप लोगों ने, जो भारत का एरिया या क्षेत्र है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,000, सॉरी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। एक ये पूछा जाता है कि भारत का जो रैंक है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग कितना है, तो भारत का 7वां रैंक है, 7th रैंक रहेगा भारत का। और भारत का पूरा एरिया पूरे वर्ल्ड में कितना आता है, 2.41% ऑफ वर्ल्ड। ठीक है जी। और अगर भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए, जनसंख्या के आधार पर अगर इसकी बात की जाए, तो आपको पता है भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़, 121 करोड़ है। और ये 2011 का या 2011 का जो सेंसस है, इसके अकॉर्डिंग इसकी बात की गई है। 2011 के अनुसार जो आपका सेंसस है उसके अनुसार आप लोगों की बात की गई है। और भारत के पॉपुलेशन में जो रैंक है वो कितना है, सेकंड रैंक है। और पूरे वर्ल्ड का कितना है इसका परसेंटेज बात के, 17.5% जो आप लोगों की पॉपुलेशन है वो भारत देश की है, पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में। ठीक है। तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं आप लोगों के। तो ये चीज है, ठीक है, इनको नोट डाउन करते रहिए। इसके अलावा आप लोगों को एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ। अब इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों की कुछ एक चीजें होंगी आप लोगों को मैप से सीखनी पड़ेंगी भारत की। वो क्या क्या चीजें हैं उनको एक बार समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को जितने भी हैं नॉर्दर्न, साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो आप लोगों का है, इनके कुछ नेम पूछे जाते हैं कि बताइए इनके नेम बताइए, है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है, जैसे अगर हम भारत की इस लोकेशन की बात करें, जैसे आप लोगों को ये वाली लोकेशन दिख रही है, इस लोकेशन की जो लोकेशन है जो आप लोगों की, इसकी स्थिति क्या है ये पूछी जाती है, और इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखना, जो इस एरिया को कहा जाता है वो कहा जाता है इंद्रकोल। और ये जो एरिया है, ये याद रखना आप लोगों ने, ये स्थित है आप लोगों का 32°7' नॉर्दर्न पर। और इसका नाम पूछा गया है आप लोगों का, तो याद रखना आप लोगों ने, इसका नाम है इंद्राकोल। इंद्रा
कोल। तो ये ध्यान रखिए। और ये वाला जो एरिया है आप लोगों का, इसका जो लोकेशन है वो कितनी है, तो याद रखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है आप लोगों का। इसका जो नाम है आप लोगों का, ये सारी चीजें जो आप लोगों को दिख रही हैं, इनको पॉइंट नेम कहते हैं। ये होती हैं पॉइंट नेम। तो अगर आप लोग ज्योग्राफी स्पेशल में एग्जाम दे रहे हो तब तो आपको चारों के चारों पता होने चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, इनके दो ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। वो क्या होंगे आप लोगों के, ये जो आप लोगों का एरिया है इसको कहा जाता है सर क्रीक। सर क्रीक। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सर क्रीक की लोकेशन क्या है, तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट आप लोगों की। ये वाला जो एरिया है इसकी जो लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और इसको कहा जाता है कैप कैमोरिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैप कैमोरिन। और ये वाला एरिया जो आप लोगों का है, इसकी लोकेशन जो आप लोगों की है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इस लोकेशन को कहा जाता है किविथू। किविथू, ये याद रखेंगे आप लोग। तो इनकी डायरेक्टली आपको नाम दे देंगे और कहेंगे इनकी लोकेशन बताइए, कितने कितने डिग्री और कितने मिनट पर ये आप लोगों की स्थित होती है। इसके बाद आप लोगों को पता है ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का हिस्सा है। बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना आप लोगों ने। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आप लोगों का होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के क्या बनेंगे उसको एक बार देखेंगे हम। ठीक है जी, ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और एक क्वेश्चन आप लोगों का और पूछा जाता है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो आप लोगों ने याद रखना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए तो एक ही आंसर बनेगा आप लोगों का कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आप लोगों का ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और जो ग्रेट निकोबार का जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, और इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। एक तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, तो ये आप लोगों का तमिलनाडु होगा। और जो तमिलनाडु की लोकेशन होगी आप लोगों की, वो आप लोगों ने याद रखनी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और ये आप लोगों की कहलाती है केप कैमोरिन। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं। स्थिति के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछे जाए
तो ये 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बनेगा कि साउथ मोस्ट कौन सी है, मेनलैंड आप लोगों की कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें आप लोगों को नोट्स में भी मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के और क्या क्या पूछे जाते हैं, देखो। अब हम बात करेंगे कि भारत जो आप लोगों का है, इसके साथ कितने बॉर्डर टच करते हैं, बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत की जो सीमाएं हैं वो कितनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी आप लोगों की होंगी। तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों की यह रहेगी, एक तो इस लोकेशन से लेके ये वाला जो एरिया है, ये तो है पाकिस्तान का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों का अफगानिस्तान बनता है। फिर आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला जो एरिया है वो तो चाइना का होगा। फिर इसके अलावा आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों का पड़ेगा भूटान, और इधर आप लोगों का नेपाल पड़ता है। ये वाला एरिया आप लोगों का म्यांमार का है। इधर आप लोगों का बांग्लादेश पड़ेगा। ये वाला जो आप लोगों का एरिया है, इधर वाला एरिया, ये आप लोगों का पड़ता है मालदीव्स। ठीक है, इतनी चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। द फर्स्ट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इन सबको याद रखेंगे आप लोग। अफगानिस्तान याद रखेंगे, पाकिस्तान याद रखेंगे, मालदीव याद रखेंगे, बांग्लादेश याद रखेंगे। फिर मालदीव, फिर आप लोगों का म्यांमार हो गया, फिर आप लोगों का भूटान हो गया, नेपाल हो गया, देन आप लोगों का चाइना हो गया। ठीक है जी। तो आप लोगों को इनसे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो याद रखेंगे हम। तो इनसे आप लोगों को क्वेश्चन क्या बनेंगे, हम उनकी अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत के साथ पाकिस्तान की कौन कौन से राज्य की बाउंड्री या सीमा टच करती है। तो आप लोगों को पता है, एक तो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, एक आप लोगों का आ गया लद्दाख। ये जितने भी आप लोगों के स्टेट दिख रहे हैं भारत देश के प्रदेश, यहाँ पे आप लोगों का टोटल पाकिस्तान टच करता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ भारत का टोटल कितना बॉर्डर टच करेगा, तो 3323 किलोमीटर तक। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान में कौन सी लाइन है, तो हमें पता है रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन को याद रखेंगे आप लोग। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो है आप लोगों के वनडे एग्जाम तक कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर आपका एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो आपको टफ क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, तो वो क्या टफ क्वेश्चन डालेगा, आप लोगों से ये पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से डिस्प्यूट लैंड्स हैं। तो डिस्प्यूट में आप लोगों ने जो नाम याद रखने हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज इनको ध्यान से याद रखना। सबसे पहला जो लैंड है वो है सर क्रीक। अब क्रीक वर्ड है जो आप लोगों का, या जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, क्रीक वर्ड का मतलब होता है नैरो वाटर बॉडी। ठीक है, तो ये क्या आप लोगों की चीजें हैं। सर क्रीक जो आप लोगों का है, ये जगह आप लोगों की जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है कच्छ जिले में। कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ जिला है आप लोगों का। आप लोगों ने याद रखना है, ये जो आप लोगों का सर क्रीक जगह है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इट इज अ मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदली क्षेत्र। अब दलदली क्षेत्र है, इसमें पाकिस्तान भारत से क्यों उलझ रहा है, और पाकिस्तान के साथ भारत क्यों उलझ रहा है,
क्योंकि इस जगह से भारत को दो चीजें प्राप्त होती हैं और पाकिस्तान इसी के कारण। एक तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे मछली पैदा होती है, दूसरा यहाँ पे पेट्रोल पैदा होता है, पेट्रोलियम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। और अगर पूछा जाए कि जो आपका सर क्रीक है आप लोगों का, इसकी लेंथ कितनी है भारत देश के लिए, लंबाई कितनी है इस जगह की, तो ये है 96 किलोमीटर की लंबाई। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जो डिस्प्यूट एरिया में सर क्रीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे एक तो मछली है, दूसरा पेट्रोलियम है, और ये इसकी जो लेंथ है इस एरिया की वो 96 किलोमीटर है। दूसरा जो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूट है वो है रण ऑफ कच्छ। अब रण ऑफ कच्छ और सर क्रीक के बीच में प्लीज कोई भी डाउट मत रखना, वो अलग अलग चीजें हैं। तो भारत का जो आप लोगों का गुजरात है, यहीं पे दोनों जगह पड़ती हैं। ये कच्छ का रण है आप लोगों का, कच्छ का रण है आप लोगों का। ये भी एरिया जो आप लोगों का है मार्शी एरिया है, दलदली क्षेत्र है आप लोगों का। यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन आप लोगों की होती है, यहाँ पे थोड़ी अलग प्रोडक्शन होती है। एक तो मैंने कहा था पीछे फिश की प्रोडक्शन, दूसरी पेट्रोलियम की, बट यहाँ पे पेट्रोलियम की जगह सॉल्ट प्रोडक्शन होती है, नमक की प्रोडक्शन होती है। 1968 तक जो आप लोगों का पाकिस्तान था, इसने कुछ नहीं कहा, बट 1968 में ये यहाँ पे टांग अड़ाने लग पड़ा कि ये मेरी भी जगह है। तो यहाँ पे क्या किया, 1968 में इस एरिया का 10% एरिया था जो वो दे दिया पाकिस्तान को, और जो 90% एरिया है वो दे दिया भारत देश को। ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तीसरा आप लोगों का जो रहेगा वो कौन सा एरिया है आप लोगों का, तीसरा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर है आप लोगों का, तो आप लोगों को पता है ये 1947 में ही इसके बारे में हो गया था। इसको 1947 में ही अडॉप्ट कर लिया था, अधिकृत कर लिया था किसने, बाई पाकिस्तानी। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको पाकिस्तान वालों ने बोल दिया, देखो हमने भी इंडिया में नहीं रहना, तुमने भी नहीं रहना इंडिया में, तो क्या करो तुम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने तुम्हें ये जगह दे दी तो तुम लोग यहाँ पे अपने रहिए, आपको कोई तंग नहीं करेगा, बट आप लोगों के ऐसे रूल मत बनाना जो पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ हो। तब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये रहती है आप लोगों की, इस एरिया में ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो इसका जो नॉर्थ पार्ट है, और एक इसका जो दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, दक्षिणी हिस्सा है जो इसका, और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे एक रीजन पड़ता है गिलगिट रीजन। ये है गिलगिट रीजन, और ये है आप लोगों का, इधर पड़ता है आजाद कश्मीर। ठीक है, ये जो आप लोगों का आजाद कश्मीर है और ये वाला जो एरिया है, इसमें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इस एरिया के साथ आप लोगों का जो बनता है बॉर्डर शेयर होता है, वो होता है लद्दाख का। ये वाला गिलगिट एरिया जो आप लोगों का है, इसमें लद्दाख का बॉर्डर शेयर होता है। ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए आपके एग्जाम में। और इधर जो आप लोगों का आजाद कश्मीर है, इसके साथ जो बॉर्डर बनता है वो बनता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये आप लोगों के कुछ बॉर्डर बनते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, एक तो है देखिए यहाँ पे, एक तो है गिलगिट रीजन, एक है आजाद कश्मीर। यहाँ पे आप लोगों को मैंने किसका बॉर्डर बताया, लद्दाख का बता दिया। यहाँ पे मैंने जम्मू एंड कश्मीर का बता दिया। तो इनके बीच में कौन सा एरिया पड़ता है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। नहीं तो लद्दाख वालों पे तो ये डायरेक्ट अटैक करेंगे, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। इन दोनों के बीच में आता है आपका एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, गिलगिट एरिया जो आप लोगों का है और जो आपका आज़ाद कश्मीर है, ये आपके दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ अपनी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इन दोनों को सेपरेट जो आपस में रखता है वो एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल है,
वो आपस में क्या करता है, इन दोनों को अलग रखता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अफगानिस्तान के ऊपर होगा, बांग्लादेश के ऊपर होगा, भूटान के ऊपर होगा। तो इन पे भी क्वेश्चन आप लोगों को एक एक बनेंगे। बट जितने मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि ये जो बैच रहेगा वो बेसिक टू एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, कोई नोट्स आप लोगों ने कहीं से परचेज नहीं करने, कोई बुक आप लोगों ने नहीं पढ़नी है। मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे के सारे टॉपिक करवा दूंगा। और आप लोगों को जो नोट्स दूंगा वो मैं खुद अपने दूंगा, और आप लोगों को एमसीक्यूज भी दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे आप लोग का नेक्स्ट जो होगा। अभी मैंने कोई भी बैच स्टार्ट नहीं किया है। जितने भी बैच स्टार्ट होंगे वो होंगे मंडे से। मंडे से आपकी रेगुलर क्लास होगी और टाइमिंग थोड़ी अलग होगी, क्योंकि मेरे 2 बैच संडे को समाप्त हो जाएंगे। उनकी जगह मैं रात का ही टाइम आप लोगों को दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।